हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 करेंगे और चैप्टर का नाम है बैलेंस्ड डाइट। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक है, फिजिकल हेल्थ का पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बैलेंस डाइट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक एक लाइन पढ़ने से बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, स्कूल में भी पढ़ा दिया जाता है। स्कूल आप प्रतिदिन जाइए, स्कूल जाने से बहुत ही अच्छा आपको पढ़ने के लिए भी आपको मोटिवेट मिलेगा। बहुत ही नसीब से स्कूल जाने को मिलता है, इसलिए प्रतिदिन स्कूल जाया कीजिए। अपने पेरेंट्स का बात माना कीजिए, बड़े जो कहते हैं। अपने गुरु का रिस्पेक्ट किया कीजिए हमेशा। और प्रतिदिन पढ़िए, मन लगाकर 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। अब देखिए, यहाँ से एक्सरसाइज का शुरू होता है। इसको हम भर दिए हैं, इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों करके भी बनाएं ताकि समझने में सुविधा हो। तो आप सबसे पहले दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम एक्सप्लेन आगे में करेंगे। यहाँ पर है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फैट इज, मतलब वसा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आपका कोकोनट ऑयल भी है और सोयाबीन है भी और कर्ड भी, दही भी है। इसमें आपका ऑल द एबव हो जाएगा, ठीक है, मतलब उपरोक्त सभी। इसके बाद है डायबिटीज एंड डिसीज ओकर, मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। तो कैसे मधुमेह रोग होता है, मतलब कि जो शुगर का बीमारी हो ना, वो कैसे होता है। तो विटामिन बी डिफिशियंसी, मतलब विटामिन डी की कमी से नहीं। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका हो जाएगा एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब अपने शरीर में हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उससे क्या हो सकता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अब देखिए मधुमेह रोग कब होता है, जब कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ जाता है शरीर में। अब देखिए नंबर ऑफ टीथ इनसाइड द माउथ इज, मुंह के अंदर दांतों की संख्या आपका 32 होती है, तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद में है बेरी बेरी इज डिसीज इज ड्यू टू, जो बेरी बेरी बीमारी है वो किस बीमारी के कारण होता है। तो बी से बेरी और बी से विटामिन बी। तो आपका ये आपका हो जाएगा लैक ऑफ विटामिन बी, मतलब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है एक्सेस इनटेक ऑफ फैट, मतलब अधिक मात्रा में जब हम लोग इनटेक करेंगे क्या, फैट को जब लेंगे तो मेक्स द बॉडी ओबीज, ठीक है ना। वसा का अधिक सेवन से, मतलब ज़्यादा हम लोग फैट अपने अंदर लेंगे, जिसको इससे क्या हो सकता है, हमारे शरीर में मोटापा हो सकता है, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसको ओबीज भी यहाँ भर सकते हैं और आप इसके जगह पर फैटी भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए सेकंड है सोयाबीन इज ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल प्रोटीन। ये सेंटेंस थोड़ा सा हमको इधर उधर लग रहा था, इसलिए मतलब कि यहाँ पर सोयाबीन भरा जाएगा, ये सही है। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, हो सकता है कि कंप्यूटर में इधर उधर प्रिंट हुआ होगा। देखिए इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है वेजिटेबल प्रोटीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोयाबीन, अर्थात वनस्पति प्रोटीन सोयाबीन से प्राप्त होता है। अब देखिए तीसरा थर्ड क्या है, बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के पोषण और विकास के लिए संतुलित आहार, यहाँ पर संतुलित आहार, संतुलित आहार आवश्यक है। बैलेंस डाइट इज एसेंशियल, बैलेंस डाइट है वो जरूरी है फॉर न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फोर्थ है आपका ह्यूमन बॉडी कंटेन 75% वाटर, मानव शरीर में 75% पानी है, इसलिए पानी हमेशा खूब पीजिए। दिन भर में कम से कम 6 लीटर पानी पीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट आर द विटामिन इनरिच्ड इन फैट, फैट में जो कौन कौन सा विटामिन घुले हुए होते हैं, चाहे फैट में कौन कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। तो फैट में देखिए आपका द विटामिन इनरिच्ड इन फैट आर ए डी ई एंड के, इस सब आपका विटामिन पाए जाते हैं, यानी वसा में पाए जाने वाले विटामिन हैं ए डी ई एंड के। इसके बाद है व्हाट इज़ विटामिन ए कोल्ड, विटामिन ए को क्या कहा जाता है। तो देखिए विटामिन ए इज कोल्ड ग्रोथ विटामिन, ठीक है ना, और कैरोटीन, विटामिन ए को वृद्धि विटामिन या फिर कैरोटीन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 है राइट एनी 2 सोर्सेस ऑफ मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट
मिनरल साल्ट जो है उसके खनिज लवण है उसके 2 सोर्स बताना है। तो इसके 2 सोर्स आपका है मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध और हरी सब्जियां। इसके बाद देखिए विच एलिमेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन फैट, फैट में कौन कौन से मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें देखिए मेनली देखिए आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब आपका पाए जाते हैं किसमें, तो फैट में यानी वसा में। अब देखिए वसा में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके बाद आपका है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं करेंगे, ठीक है ना, अगर बैलेंस डाइट का कुछ कमी हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस स्थिति में अब क्या हो सकता है। तो देखिए उसका आंसर है बॉडी बिकम वीक, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ग्रोथ स्टॉप मतलब कि जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। एंड द पर्सन सफ़र फ्रॉम मेनी डिसीज, और व्यक्ति को अनेक रोग लग सकता है, बहुत सारे उसको रोगों से वो ग्रसित हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिएगा। अच्छा, वाई इज वाटर कोल्ड लाइफ, पानी को जीवन क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वाटर इज कोल्ड लाइफ बिकॉज, वाटर को जीवन कहा जाता है क्योंकि इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, यह शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन, पाचन में मदद करता है। रिमूव वेस्ट, और जो भी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, उसको बाहर निकालता है, या तो पसीना के द्वारा या फिर मूत्र के द्वारा या फिर कीचड़ वगैरह बहुत सारा चीज़ है उसके द्वारा इसे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। मेक सेल्स, और हमारे क्या करता है कि यह शरीर कोशिकाओं को बनाता है। एंड इज एसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, और शरीर में जितने भी क्रियाओं के लिए ये क्या है वो आवश्यक है, जितना भी शरीर में कार्य होता है सबके लिए पानी बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखिए तीसरा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट का फंक्शन क्या है, तो उसको आपको बताना है, उसका कार्य बताना है। तो मिनरल साल्ट बिल्ड टीथ एंड बोन्स, मिनरल साल्ट क्या करते हैं, दांत और हड्डियों को बनाते हैं। फॉर्म बॉडी ब्लड सेल, से क्या करते हैं कि रक्त कोशिकाओं को भी ये बनाते हैं, ठीक है ना। मेंटेन एसिड बैलेंस इन ब्लड, और फिर जो भी खून में है अम्लीय संतुलन को, जो एसिड का जो बैलेंस है उसको ये क्या करता है, बैलेंस करते हैं, ठीक है ना, ब्लड में। हेल्प इन डाइजेस्टिव फ्लूइड्स, अब क्या पाचक रसों में सहायक होते हैं, ठीक है। अब देखिए एंड मेक ब्लड बॉडी फाइब्रस, और क्या करते हैं, शरीर के तंतु बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो आपका मिनरल साल्ट, ठीक है ना। इसका हिंदी में पढ़ लीजिएगा और आसान हो जाएगा आपको। अब देखिए फोर्थ है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी इन द बॉडी, इन द बॉडी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी इन द बॉडी, शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोटीन डिफिशियंसी काउजेज वीकनेस, अगर प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो उससे हम लोग को कमजोरी हो सकता है, कमजोरी होता है। और फिर देखिए स्टॉप ग्रोथ, मतलब वृद्धि को रोक देगा। लीड्स टू क्वासियोरकर, ठीक है ना, एंड मेस्मस, ठीक है ना, और उसको मेरास्मस कहते हैं, ठीक है ना। क्वासियोरकर और मेरास्मस रोग होते हैं, ठीक है ना। लीड्स टू क्वासियोरकर एंड मेरास्मस, ये 2 रोग का नाम है, ये आपको हो सकता है लैक ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के कमी से, ठीक है ना। इसके बाद देखिए स्वेलिंग ऑफ लेग, ठीक है ना, पैरों और चेहरों में सूजन आ जाती है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड फेस, थिन हेयर, बाल पतले हो जाएंगे। एंड ड्राई स्किन, और जो क्या हो जाए, त्वचा सूखी हो जाती है, किसके कारण थे, तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के कमी से, ठीक है ना। आगे देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है, व्हाट आर देयर टाइप्स, और उसके प्रकार क्या है। हाउ डज इट इफेक्ट द बॉडी, राइट इन डिटेल्स। विटामिन क्या है या इसके प्रकार कौन कौन से हैं, शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, सबको आपको डिटेल्स में बताना है। तो देखिए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विटामिन आर प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन क्या होते हैं, सुरक्षात्मक फूड होते हैं। विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जिसका हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बट आर एसेंशियल, लेकिन बहुत ही ये जरूरी होते हैं। फॉर द बॉडी ग्रोथ, ये बहुत ही जरूरी होते हैं वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, और रोगों से बचने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, तो विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें मतलब फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो आपका
एंड के है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें पानी में जो विटामिन घुल जाते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया और विटामिन सी हो गया, इसका भी हम हिंदी लिखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ ऑन द बॉडी, मतलब शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपको बताना है। तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है, गुड फॉर आइज, आंखों के लिए अच्छा है, स्किन त्वचा के लिए अच्छा है, ग्रोथ मतलब वृद्धि के लिए अच्छा है। विटामिन डी है हेल्प्स इन मेकिंग बोन्स, विटामिन डी हड्डियों को बनाने में, बोन्स को बनाने में ये हेल्प करता है। एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, और दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल्स, और साथ ही कोशिकाओं की रक्षा करता है, मतलब कि सुरक्षा करता है। कीप्स मसल्स हेल्दी, और हमारे जो मसल्स हैं बॉडी हैं उसको हेल्दी रखता है। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, जो विटामिन के है, जो खून जब हम लोग को कहीं कट जाता है ना चाकू से, तो खून बहुत बहने लगता है, तो वो देखिए कुछ देर बाद वो खून बहना रुक जाएगा, वहाँ पर एक ठो थक्का बन जाएगा, खून गाढ़ा होकर बंद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं क्लोटिंग। तो आपका विटामिन के वजह से ही होता है। विटामिन के का अगर शरीर में कमी रहेगा, अगर खून और कहीं कट गया तो खून हमेशा बहते रहेगा, खून खत्म हो जाएगा, आदमी टाइप हो जाएगा। अब देखिए विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी का जो बेनिफिट है क्या है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखिए हेल्प इन डाइजेशन, पाचन में मदद करता है। एंड कीप्स नर्वस हेल्दी, और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसको क्या करेगा, हेल्दी करता है, मतलब स्वस्थ रखता है। विटामिन सी की कमी से इंक्रीज इम्यूनिटी, मतलब शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी। एंड प्रिवेंट्स स्कर्वी डिसीज, और स्कर्वी डिसीज से बचाता है, बीमारी का नाम है स्कर्वी, उससे विटामिन सी बचाता है। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर हिंदी है, आप इस हिंदी में देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस, वर्क, लैक ऑफ एंड एक्सेस ऑफ अटेनमेंट इफेक्ट ऑन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके स्रोत क्या है, और अधिकता का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स का है मुख्य रूप से मुख्य ऊर्जा का स्रोत है फॉर द बॉडी, हमारे शरीर के लिए। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डेली एक्टिविटीज, जो हमारे प्रतिदिन के कार्य के लिए हमें ऊर्जा देता है, यानी कि एनर्जी देता है। अब देखिए सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से भोजन में पाए जाते हैं, तो आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, पोटैटोस हो गया, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, फ्रूट्स, जगरी, सब में पाया जाता है। चावल हो गया, चावल, गेहूँ, मक्का, आलू हो गया, फिर शकरकंद हो गया, शुगर, चीनी हो गया, शहद हो गया, फल हो गया, और जगरी यानी गुड़ हो गया, इस सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का वजह से, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमी शरीर में हो तो क्या हो सकता है, तो वीकनेस, थकावन, अब टायर्डनेस, इसमें भी थकान हो सकता है। वेट लॉस, शरीर का वजन कम हो जाएगा। लेस एनर्जी इन द बॉडी, शरीर में ऊर्जा बहुत ही कम रहेगा। एंड डिफिकल्टी इन ब्रेन, और जो दिमाग है ना उसमें हम लोग को कठिनाई होगा, उसमें समस्या आने लगेगा। एंड मसल्स वर्क, और देखिए अब दिमाग और जो हम लोग का मसल्स है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का वजह, अगर ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो उससे क्या होगा, तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज, मधुमेह हो सकता है, यानी चीनी रोग जिसको बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, वो हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, भोजन पचने में भी प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद देखिए इसको हिंदी यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका है, ख़त्म हो गया, अच्छा, तो इसी के साथ ही यह पार्ट जो है समाप्त होता है। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज.बुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।